हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 63% डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। ये स्टॉक करंटली अभी आपको 308 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 0.97% का पॉजिटिव क्लोजिंग आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो उसमें 8% के अप्रॉक्स इसमें डाउन में क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिली है। 6 मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हो 38% के अप्रॉक्स इसमें डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 ईयर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको इसमें 63% का इसमें आपको गिरावट आता हुआ देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है और इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 5,665 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 53.7 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 17.9% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 70.8 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 14.1% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको जून 2025 में आपको ये 640 करोड़ रुपीज़ का था। वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 842 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो जून 2025 में आपको ये 31 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 56 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें नज़र डालते हैं तो जून 2025 में आपको ये 5% के थे, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये बढ़ के 7% का होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 2024 में आपको ये 3466 करोड़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 3228 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 372 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 315 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको 37 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पर कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको 1238 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1345 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं जो कंपनी पे कितना कर्ज है तो आप देख सकते हो मार्च 2025 में आपको ये 169 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 195 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस स्टॉक के अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग 32.81% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 17.53% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 14.83% का देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट की अगर हम लोग स्टेक की बात करते हैं तो आपको ये फिलहाल 0% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग इसकी पब्लिक की होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो आपको 34.82% का देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी में आपको प्रोमोटर से ज़्यादा आपको पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी में अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे थोड़ी सी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा आपको ये बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ से रिवर्सल आते हुए देखने को मिल जाएगी।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको 307 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मानी जा सकती है, क्योंकि इस स्टॉक में आपको इससे पिछली बार भी आपको 307 रुपीज़ के पास से एक काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने 292 रुपीज़ के पास से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला था। जो स्टॉक अभी आपको 307 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। ये स्टॉक आपको यहाँ से पिछले 2-3 बार भी आपको यहाँ से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली थी। ये आपको पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये आपको चौथी बार, यहाँ से आपको 4 बार यहाँ से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुका है ऑलरेडी पहले, और ये आपको यहाँ पे एक 5वीं बार भी होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर ये स्टॉक आपको फिर से यहाँ से एक रिवर्सल लेती है तो फर्दर ये आपको फिर से डायरेक्टली आपको ये 450 रुपीज़ इसका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। अगर ये 450 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 601 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 601 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती तो फर्दर ये अपने ऑल टाइम जो हाई है 875 रुपीज़ का, ये स्टॉक आपको वहाँ तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो अगर ये स्टॉक यहाँ से आपको 307 रुपीज़ से अगर रिवर्सल लेके अब ऊपर जाती है तो फर्दर आप इसमें एंट्री बना सकते हो और आप इसमें छोटे छोटे टारगेट लेके एग्जिट कर सकते हो। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।